हमने तोमिये के पहले चैप्टर में देखा कैसे तोमिये मरने के बाद वापस आ जाती है और उसके बाद मिस्टर तकागी इतना बीमार हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और स्कूल के बहुत से बच्चे तो स्कूल ही छोड़ देते हैं। यामामोटो तो पागल ही हो जाता है और रिको भी शहर छोड़कर चली जाती है। अब आगे सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है और वहां से एक पेशेंट भाग जाता है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर बात करते हैं कि जो पेशेंट भागा है उसका नाम तकागी है और तकागी वही है जो पिछले पार्ट में तोमिये का टीचर था और उसी ने तोमिये को मारा था। जो दो डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि तकागी एक लड़की से मिलने के बाद पागल हो गया और तकागी का कहना था कि वो लड़की जिंदा नहीं बल्कि उसका भूत है। खैर डॉक्टर तकागी को ढूंढने में लग जाते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो मोरिटा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल के अंदर रूम नंबर 201 में युकिको नाम की एक पेशेंट थी जिससे मिलने उसका दोस्त तदाशी आया हुआ था। युकिको की हालत बहुत खराब थी और उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत थी लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिला था। तदाशी कहता है कि काश मैं अपनी किडनी तुम्हें दे पाता लेकिन अफसोस मेरा और तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है। युकिको कहती है कि तुमने इतना कहा मेरे लिए वही काफी है। साथ ही में युकिको नोटिस करती है कि तदाशी का बिहेवियर कुछ चेंज है। अब तदाशी युकिको को कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर तदाशी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युकिको खिड़की से बाहर देखती है कि तदाशी किसी लड़की के साथ जा रहा है। ये देखकर युकिको को काफी बुरा लगता है। कुछ दिन बाद एक लड़की युकिको से मिलने आती है और ये वही लड़की है जिसके साथ तदाशी जा रहा था। हैरानी की बात ये है कि इस लड़की की शक्ल तोमिये से बहुत मिलती है और जैसा तोमिये के गाल पर तिल था बिल्कुल वैसा ही इसके भी है। वो लड़की युकिको को कहती है मेरा नाम रिको है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तुम तदाशी से मिलना बंद कर दो और जितना हो सके उससे दूर रहो। जिस पर युकिको कहती है तुम कौन हो और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। रिको कहती है तुमने तदाशी को परेशान करके रखा है और वो तुमसे कब से पीछा छुड़ाना चाह रहा है लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर वो तुमसे कुछ भी नहीं कहता। युकिको कहती है कि तदाशी ऐसा नहीं है, तुम झूठ कह रही हो। रिको तुमने अभी तक तदाशी का असली रूप देखा ही कहाँ है। वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती और तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब सुनकर युकिको को बहुत बुरा लगता है और वो नर्स को कहती है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। इस दिन के बाद से युकिको की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी। कुछ दिनों बाद तदाशी युकिको से मिलने आता है। वो युकिको से बात करने की कोशिश करता है पर युकिको उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो वो युकिको से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। युकिको उसे बताती है कि एक लड़की मुझसे मिलने आई थी जिसका नाम रिको था और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और अब से तुम्हें मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं। अब तदाशी वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद युकिको की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टर कहता है कि हमें जल्द ही इसकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी नहीं तो ये लड़की बच नहीं पाएगी। इधर तदाशी और रिको घूम रहे होते हैं तो तदाशी रिको से पूछता है क्या तुम युकिको से मिलने गई थी। तो रिको कहती है अरे हाँ बहुत ही अच्छी लड़की है वो। हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की। उसने मुझे बताया कि उसे हॉस्पिटल में एक लड़का पसंद आ गया है। तो तदाशी कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो। देखो मैं तुम्हें तो नहीं पर युकिको को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जैसी तुम उसे बता रही हो। लेकिन रिको उसकी बातों को तो सुन ही नहीं रही थी। वो तो एक शॉप में इयररिंग्स देख रही थी और रिको तदाशी को इयररिंग्स खरीदने को कहती है लेकिन तदाशी उसे कहता है कि हम स्टूडेंट हैं और
हमें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए और वैसे भी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तदाशी के मुंह से ये सब सुनने के बाद रिको वहाँ से जाने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं किसी अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तदाशी रिको को आवाज लगाता है तो रिको पलटकर उसे कहती है कौन रिको, क्या आप मुझे बुला रहे हो? बेचारा तदाशी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कैसी लड़की से प्यार कर बैठा। जब उसने पहली बार रिको को बीच पर देखा तो उसे पहली ही नजर में रिको से प्यार हो गया और वो फीलिंग हर दिन के साथ बढ़ती गई। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था जब रिको बीच पर घूम रही थी तो उसे वहाँ तोमिये दिखती है और हो सकता है कि वहाँ तोमिये ने रिको को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। और इस लड़की की शक्ल भी तो तोमिये से कितनी मिलती है और ये सबसे हमें पता चलता है कि ये लड़की तोमिये ही है। अब तदाशी वहाँ से जा रहा था और वो सोचता है कि उसे हॉस्पिटल जाकर युकिको से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी एक गली से रिको बाहर निकलती है और वो तदाशी को कहती है क्या हुआ, तुम डर गए ना? मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे कोई इयररिंग्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। और यहाँ तदाशी फिर से रिको के जाल में फंस जाता है। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तदाशी थोड़ा अजीब लग रहा था। एक सुनसान गली में जाकर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और वो उस चाकू से रिको को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसे कोई पहचान ही नहीं पाता। अब कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस आकर रिको को वहाँ से उठा ले जाती है और तदाशी को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस तदाशी से पूछताछ करती है तो तदाशी कहता है मुझे नहीं पता मैंने उस लड़की को क्यों मारा, उस वक्त मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे मारूं। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर पुलिस ऑफिसर को कहता है हमारे पास एक पेशेंट है जिसे जल्द ही किडनी की जरूरत है और इस डेड बॉडी का ब्लड ग्रुप हमारे पेशेंट से मैच कर गया है। डॉक्टर कहता है कि क्या हम इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? ऑफिसर कहता है लेकिन इसके लिए हमें इसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, पर इसका चेहरा इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि इसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है ये मेरी बेटी है। इस आदमी का नाम है तकागी और ये वही है जो पहले चैप्टर में तोमिये का टीचर था। तकागी डॉक्टर को किडनी ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दे देता है और इसके बाद से तकागी कभी भी दिखाई नहीं दिया और ना ही रिको की बॉडी को कोई हॉस्पिटल से लेकर गया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और युकिको पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, पर अचानक ही उसका पेट फूलने लगता है और उसको पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। जब डॉक्टर उसके पेट का एक्सरे करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस किडनी को इन्होंने ट्रांसप्लांट किया था उसमें से छोटे छोटे हाथ पैर निकल रहे थे और उस किडनी के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी भी थी। अब डॉक्टर फिर से युकिको का ऑपरेशन करते हैं और उसके पेट को चीर देते हैं। युकिको के पेट के अंदर उन्हें एक इंसानी सर दिखता है। तभी वो चेहरा पेट से बाहर निकलता है और कहता है मेरा नाम तोमिये है। और यहीं पर सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है।